तो अपना आज 21वां जो प्रश्न है वो है, इसमें होगा कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। अगर बच्चों का अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना है तो इसके लिए महत्वपूर्ण होगा अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण, यानी अध्यापक की देखरेख में सब कुछ होगा तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आगे प्रश्न है, कमज़ोर वर्ग के बालकों से क्या तात्पर्य है। आपको पता होना चाहिए कि एनसी जो RTE 2009 है उसमें कमज़ोर वर्ग के बालकों के लिए बताया गया है कि किसे कमज़ोर वर्ग के बालक माना गया है। तो उसमें बताया गया है कि ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा जो न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से भी नीचे के वर्ग में आते हैं, यानी बालकों के ऐसे माता पिता हैं जिनकी जो निर्धारित वार्षिक आय है वो न्यूनतम सीमा से भी कम है, तो वे कमज़ोर वर्ग के बालक माने जाएंगे, यानी उनके बालक अब कमज़ोर वर्ग के बालक माने जाएंगे। आगे प्रश्न आता है 23वां, इसमें है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिया जाए तो विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो गई है। तो अगर 200 से अधिक हो गई संख्या तो उसमें अध्यापकों का अनुपात कितना रहेगा, तो रहेगा 40 रहेगा, यानी 1:40 हो जाएगा। ये कक्षा 1 से 5 तक कहा है, कब, जब 200 से अधिक बालक हो जाए तब। 24वां प्रश्न आता है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान को पता होना चाहिए कि तत्काल समस्या का समाधान चाहती है उनके लिए किया जाता है। तो इसमें लिखा है कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, ये गलत है। व्यापक स्तर पर नहीं होता है, ये सीमित क्षेत्र पर क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। और वर्तमान में देखा जाए सर्वाधिक क्षेत्रों में क्रियात्मक अनुसंधान का योगदान बढ़ता जा रहा है। आगे 25वां प्रश्न है जिसमें यह है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, यानी शिक्षण के बारे में कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है। तो आपको बताना चाहिए कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल, शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक ये दोनों ही होती है। औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, जिसमें नियम, कायदे, कानून, स्थान, समय सब कुछ निर्धारित हो, औपचारिक, और जिनमें ये सब कुछ निर्धारित नहीं होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। और एक शिक्षा और होती है जिसको बोला जाता है निरौपचारिक। कौन सी? निरौपचारिक। निरौपचारिक नाम से शिक्षा होती है। तो उसके अंदर जो निरौपचारिक शिक्षा होती है यानी जो निरौपचारिक शिक्षा होती है उसमें भी यही होता है। उसमें ये होता है कि उसमें स्थान और समय निश्चित नहीं होता है, बाकी उद्देश्य निश्चित होते हैं। ठीक है, और तो ये भी हो गया सही। और इसके अलावा जो शिक्षण के बारे में तीसरा कथन है कि शिक्षण है वो विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ये भी इसलिए है। लेकिन शिक्षण अन्वेषण है, ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद में आता है कि 27वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुविधा को सुझाया गया है, यानी किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो आप बताना चाहिए कक्षा 10 में ऐच्छिक परीक्षा से संबंधित सुधारों को सुझाया गया है। 28वां प्रश्न है कि दबाव को कम करने और परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, कम अवधि की परीक्षाओं का अंतरण करवाना चाहिए। ठीक है, आगे आता है मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन का उद्देश्य होता है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, यह यानी जो किस सीमा तक शिक्षा तैयार कर पाई है इसका जो पृष्ठ पोषण देने का यानी फीडबैक देने का काम कौन करता है? मूल्यांकन करता है। तो ये मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है।
और लास्ट प्रश्न है यानी 30वां प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो समय के द्वारा जो किया गया अनुभव है यही सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आज की क्लास यहीं पूरी होती है। सो धन्यवाद।